इस खबर के प्रायोजक है श्री नाकोड़ा स्पेयर्स पार्ट्स, एसआर पेट्रोल पंप के पास, चित्तौड़ रोड, निम्बाहेड़ा। 4 पहिया वाहनों में आरटीओ पास, एलपीजी एवं सीएनजी गैस लगवाने के लिए संपर्क करें। उस जमीन पर वो वर्षों से काम कर रहे हैं, जमीन उनके पास ही है, लेकिन जब तक खाते नहीं चढ़ती, जब तक किसान को नींद नहीं आती। इसलिए जब उनको पट्टे मिल गए तो बड़ी खुशी का वातावरण लगा। मेरे को अलर्टमेंट तो हमने निम्बाड़ा में भी किए थे, वहाँ भी इस प्रकार का मामला बाकी होगा। इस कारण से मैंने उससे प्रेरित होकर एसडीएम साहब से बात की थी, जवर साहब से बात की थी, नगर पालिका चेयरमैन से, सबसे बात करके सम्मेलन रखने की तैयारी की। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग शिविर में अधिक से अधिक आमजन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर शनिवार को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के निर्देश पर उपखंड प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में कृषि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर पालिका निम्बाहेड़ा, राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के द्वारा 1 दर्जन से अधिक स्टॉल के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसका मंत्री आंजना ने निरीक्षण कर जानकारी ली। किसान सम्मेलन के आरंभ में सहकारिता विभाग से संबद्ध किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से ऑनलाइन बीमा की सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से अब किसानों को ऋण लेते समय ही दुर्घटना एवं साधारण दोनों परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु से उसके परिजनों को लिए गए ऋण में माफी एवं बीमा राशि मिलेगी। किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान, नगर पालिका पार्षद, कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संचालन ब्लॉक अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर ने किया। स्वागत उद्बोधन पूर्व प्रधान गोपाल आंजना ने दिया। मंत्री आंजना ने पंचायती राज विभाग की अपना खेत अपना काम योजना के 31, खाद्य सुरक्षा योजना के 25, राजस्व विभाग के ऑनलाइन नामांतरण के 20, समाज कल्याण विभाग की पालनहार योजना के 12, कोरोना मृत्यु सहायता के 11, कृषि उपज मंडी समिति के कृषि प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीति के 2, राजीव गांधी कृषक साथी योजना के 3, महिला एवं बाल विकास विभाग की मातृ वंदना योजना के 10, पशुपालन विभाग की कामधेनु डेयरी योजना के 1 तथा नगर पालिका के विभिन्न योजनाओं के 65 लाभार्थियों को किसान सम्मेलन में लाभान्वित किया गया। 1 सितंबर से तो हम तैयारी करेंगे, लेकिन इस सम्मेलन का भी मुख्य पर्पज वही है कि जिन किसान साथियों को अलॉटमेंट कराना है अपनी जमीन का, जो किसी भी कारण से पूर्व के सालों में, चाहे मैं विधायक रहा, चाहे श्रीचंद जी मंत्री रहे, या उससे पहले वो विधायक रहे, मैं विधायक रहा, लेकिन किसी न किसी के कारण से अवरोध आते रहे और किसानों के वर्षों तक उसमें खेती करते हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके अलॉटमेंट नहीं हुई है, रेगुलाइज नहीं हुए हैं। तो ऐसे प्रकरणों का निपटारा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं ये बात कहने के लिए आपको यहाँ बुलाया। योजनाएं जो सरकार के आएगी वो तो अपनी जगह है, सभी फार्म भी तोड़े जाएंगे, पेंशन भी दी जाएगी, पट्टे भी मिलेंगे, दूसरे जितने भी काम हैं वो सब होंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता जिन लोगों के जमीन उनके कब्जे में है, वो खेती कर रहे हैं और उनके अलॉटमेंट नहीं हुई, तो अलॉटमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये चर्चा मैंने एसडीएम साहब से की और मैंने इसीलिए ये मीटिंग के लिए उनको प्रपोज किया था कि इसके लिए पटवारियों की हड़ताल चल रही है, तो हड़ताल भी अब समाप्त हो गई है, तो पटवारी भी काम में जा रहे हैं, तो अलॉटमेंट के दिन की तैयारी पूरी कर ले। लेकिन एक दिन मिलता है एक पंचायत को, अब एक दिन में इतना काम रहता है सभी विभागों का कि सभी काम होना संभव नहीं है। इसलिए अगर हमारी तैयारी पहले होगी तो उस दिन उसको एक्स्ट्रा अधिकार जो सरकार अधिकारियों को देती है प्रशासन गाँव के संग में, उनका निपटारा हो जाए, उनके जमीन उनके खाते चढ़ जाए। मेरी पहली प्राथमिकता ये है, और उसमें जिन लोगों के यहाँ जितने भी बैठे हैं उन सब के ये विवाद नहीं है, लेकिन जिनके हैं, उनके भाइयों के हैं, उनके भतीजों के हैं, या उनके परिवार में या मिलने वाले के किसी के भी हैं, तो वो इसकी तैयारी पटवारी साहब से, इंस्पेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से मिल करके तैयारी पूरी कर दे, ताकि प्रधान जी की तरफ से भी मैं अवरोध नहीं आने दूंगा। इतना मुझे भक्ति राम जी पर विश्वास है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। वो भी किसान का बेटा है, इसलिए इतना तो करेगा कि अब किसान भाइयों का बड़ा करेगा, उसमें वो भी अवरोध नहीं बनेगा, इतना मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि किसी काल में वो भी मेरे साथ रहा हुआ है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। इसलिए अलॉटमेंट का काम मेरी प्राथमिक
एकजुटता के साथ अपने को हाथ में लेना है और सबकी इस पीड़ा को दूर करना है। बाकी तो विभाग के जो काम विकास के हैं, पेंशन बांटने हैं, पट्टे बांटने हैं और कोई दूसरे काम है या छोटे मोटे सब जो है वो निपटारा होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है रास्तों का विवाद और आदमी के रास्ते पर जाने आने का विवाद। आदमी को खेत पर जाने का रास्ता तो चाहिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूर्व के कार्यकाल में भी ये घोषणा कर दी थी कि अगर किसी का रास्ता नहीं है जाने का तो वो अगर डीएलसी बराबर पैसे जमा कराए तो चाहे किसी की खातेदारी की जमीन भी हो तो उसमें से भी रास्ता देकर के उसको खेत पर पहुंचाया जाएगा। इसलिए इस प्रकार के रास्तों के विवाद भी तैयारी पूरी 1 महीने के अंदर आप कर लें। अब ये बाल आपके खाते में है, उदयलाल आजना के खाते में या प्रशासन के खाते में नहीं रहेगी। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपका काम फिर लटक जाएगा। इसलिए मुस्तैदी के साथ काम करें। आज जो काउंटर लगा रखे हैं उन पे अपनी पीड़ा दर्ज करा दें। आपने मुझे निर्वाचित किया और विधायक बनाया और माननीय गहलोत साहब ने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया और आज मंत्री के रूप में काम देख रहा हूँ और सहकारिता विभाग मेरे पास है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी आप तो कि आपकी वजह से ही मैं इस स्थान पर हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है। और उस समय की परिस्थिति थी जो भी थी वो बात अलग थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आज पूरा है और इसी वजह से मैं सहकारिता के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने में सफल हुआ हूँ। उसकी लंबी लिस्ट है, उसको याद रखना भी मेरे लिए संभव नहीं है और चाहेंगे तो बुकलेट बना करके आपको भेज भी दूंगा कि आपका भाई कुछ कर रहा है या केवल वहाँ जाके सोता रहता है। इसलिए पूरे लिस्ट है, इसलिए पढ़ के सुनाना पड़े तो बताऊंगा। लेकिन सहकारिता विभाग मेरे को मिला है तो उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि सहकारिता के क्षेत्र में पूरा राजस्थान एक कदम आगे बढ़े और अन्य राज्य जो राजस्थान से आगे हैं उनका मुकाबला कर सके। आज महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे है, लेकिन प्रयास किया है तो आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। उसका ही नतीजा है कि आज ऑनलाइन हमने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, क्योंकि जब से मंत्री बना था सबसे पहले कटारिया साहब और पूरा विपक्ष बीमा के नाम पर बहुत उद्वेलित होकर के ये बीमा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और बीमा हो गया तो प्रीमियम कट गई, उसके बाद भी उन लोगों का क्लेम बीमा नहीं हुआ और प्रीमियम के लिए वो भटकते फिर रहे हैं। ये बातें सब आई मेरे सामने, लेकिन जब रिकॉर्ड देखा तो वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की बात थी, उदयलाल आजना के कार्यकाल की बात नहीं थी। लेकिन बीमा कंपनियों की लाल फीताशाही से, उन परेशानियों से किसानों के बीमे जो ऋण लेते हैं बैंकों से उसके 1 साल तक नहीं हो पाए, वो परेशानी भी रही और कुछ बीमे हो गए तो उसके बाद अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भी अब बीमे नहीं हुए। इन सबको देखते हुए बीमा को भी ऑनलाइन कर दिया है आज। इससे अब जो भी ऋण लेगा उसका उसी दिन बीमा हो जाएगा और 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना मृत्यु पर 10 लाख रुपए अकस्मात मिलना और अगर नेचुरल मौत से, स्वाभाविक मौत से अगर आदमी जाता है तो 2 लाख रुपए उसके परिवार को और जितना भी ऋण बाकी है बैंक का वो सब जमा कराने का काम इंश्योरेंस में कवर हो जाता है और वो प्रीमियम भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आती है। 4% 400 रुपये या 500 रुपये से ज़्यादा की प्रीमियम नहीं है। इसलिए ऑटोमेटिकली आप जो भी ऋण लेंगे वो एकदम से आपका इंश्योरेंस हो जाएगा ताकि आप सुरक्षा महसूस कर सकें, बैंक का पैसा भी नहीं डूबे और परिवार को भी ताकत मिल सके। ये ऑनलाइन व्यवस्था आज से चालू कर दी गई है कि हम जनता के बूथ के लिए उनको सही तरीके से काम करने चाहिए। कोई गलत तरीके से बात को पेश करके वातावरण गंदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं बार निवेदन करना चाहता हूँ, लोड़ा पोस्ट के लिए बहुत डिस्कस हो गई, बहुत मुद्दा बन गया और यहाँ बैठे हुए सभी लोग अफीम के काश्तकार भी नहीं है, लेकिन अफीम के काश्तकारों को वोट वाला है। मैं तो इस मंच से केवल एक पूछना चाहता हूँ भाई श्रीचंद जी से कि क्या 17-18 में 18-19 में एक नष्टीकरण का 20,000 रुपया एक काश्तकार का लगा या नहीं लगा, इस पे जवाब दे दे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन किसानों को 20-20 हज़ार रुपये देकर लूटा गया वही लोग आज बैनर लेकर के खड़े हो जाते हैं और किसानों को बरगला रहे हैं, जबकि 3 साल में कभी कोई 1 रुपया भी किसी भी किसान का नष्टीकरण के नाम पे लगा हो तो बता दें। सरकार ने कभी आकर के उनके दरवाजे पर परेशानी खड़ी की हो तो बता दें, लेकिन केवल हवा खड़ा करते हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो लोड़ा नष्टीकरण का काम तो पिछले 7 साल से चल रहा है, तो 7 साल में 4 साल सरकार इनकी भी रही है, तो उन 4 साल का मुआवजा ये देते हैं तो इसमें भी मांग कर लेंगे। वाजिब बात की
लेकिन अगर मुद्दा केवल खड़ा रख के किसानों को गुमराह करते हैं, हमारी कट्टरता राजनीति में इतनी बढ़ गई है कि चाहे अपने बच्चे भूखे मर जाए उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रण रहना चाहिए। ऐसे घासकार किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और डोडा कोस्ट में गुमराह कर रहे हैं। मैं पुनः आज इस मन से कह रहा हूँ, किसी भी डोडा कोस्ट घासकार को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के चारे लगने की आवश्यकता नहीं है। मुआवजा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन नष्टीकरण के नाम पे भी एक भी रुपया नहीं लगेगा, नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। इससे ज्यादा मेरे पास और कोई बात करने के लिए है नहीं है। दो आदमी व्हाट्सएप चला देते हैं और माहौल खराब करते हैं। इस व्हाट्सएप का भी ध्यान रखें और मेरी बात को भी व्हाट्सएप पे चला सके चलाएं, लेकिन कम से कम गुमराह नहीं हो, ये निवेदन करना था।